नमस्कार स्पीको, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की जेपी गिलफोर्ड द्वारा नहीं दी गई है? संक्रियाएं, प्रणाली, विषय वस्तु, उत्पाद। इसका राइट ऑप्शन रहेगा कौन सा? प्रणाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? केटल ने, वर्ट ने, पियर्सन ने, हार्वर्ड गार्डन ने। तो ये क्वेश्चन क्या कि रसायन विज्ञान आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2020 में भी आया, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट 2021 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसलिए मैं क्या कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अवगत करवा रही हूँ। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि हार्वर्ड गार्डन के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? विने, स्पीयरमैन, गार्डन, स्टेनबर्ग। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में सामान्य मानसिक योग्यता को क्या कहा था? बुद्धि कहा था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, विचारों का अनुबंधात्मक विस्तरण, संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण, संवेगों का अनियमितीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि संवेगों का अनियमितीकरण सांवेगिक बुद्धि से क्या है? ये संबंधित नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य के लेखक कौन है? यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के जॉन डब्ल्यू वेस्ट, पीटर सोल्वे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि डेनियल गोलमैन द्वारा ये पुस्तक दी गई है। यानी कि वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डेनियल गोलमैन। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या है? 50 से 55 से लगभग 70, 35 से 40 से 50-55 तक है, 20 से 25 से 35-40 तक है, या 20 से नीचे। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि सामान्य। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि सामान्य बच्चे होते हैं वे होते हैं 35 से 40 से लेकर 50 से 55 तक है। मंदित बालकों की श्रेणी निम्न बुद्धि लब्धि वाले 50 से 70, सामान्य 35 से 40, तीव्र बुद्धि लब्धि 20 से 25 या 35 से 40, और फिर एक अति गंभीर वो रहेंगे 20 से भी कम, यानी कि 20 और 25 के बीच में या कम भी रहेगा। इन ऑप्शन राइट ऑप्शन है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु बीमा का नहीं है? आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि संज्ञान। त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड। इन्होंने दिया था 1967, और ये कहाँ के हैं? सोवियत संघ के हैं। और इन्होंने 3 मतलब कि त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत तो दिया था। और कौन कौन सी इनमें थी? इनमें सबसे पहले थी संक्रिया या प्रक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद या परिणाम। इन तीनों को क्या इन्होंने इंक्लूड किया था। फिर बात करें संक्रिया या प्रक्रिया यानी प्रोसेस, वो क्या होती है? संज्ञान, स्मृति धारणा, स्मृति विलेखन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। ये किस में आते हैं? संक्रिया या प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर बात करें कि विषय वस्तु के, जैसे कि सूचनाएं, दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और आकारात्मक है, ये रहेगी विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट के अंतर्गत है। फिर ये रिजल्ट यानी कि उत्पादन या परिणाम, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियों, रूपांतरण, आशय, निहितार्थ। और फिर बात करें कि गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से 120 कारक बताए थे, 1988 में विस्तार किया गया था, फिर 180 कारक हो गए। फिर इन्हीं कारकों को क्या कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा गया।
180 कारक ऐसे हुए 6 × 5 × 6 कितने हुए 180 कारक बताए गए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। यानी कि सीधी सी बात है कि बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा निर्माण किया गया था। तो वो थे J.M. केटल, अल्फ्रेड वीने, स्टेनबर्ग, वेसलर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर यानी कि अल्फ्रेड वीने। यह परीक्षण 1905 में बनाया गया था। कब बनाया गया था 1905 में। रमन एवं अनमोल की एक बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी। 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 12 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा 12 वर्ष। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 2 नंबर यानी कि संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना। अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना, संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहा था 2 नंबर ऑप्शन रहा था कि संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पाना। संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व हैं 5 तत्व हैं। कितने तत्व 5। आत्म जागरूकता, आत्म चेतना यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की कमी व गुणों को जानना व स्वयं की कमी व गुणों को ज्ञान होना। फिर दूसरा है कि आत्म नियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, भावनाओं में नहीं बहना। तीसरा कि आत्म अभिप्रेरणा, मास्टर एप्टीट्यूड, स्वयं को अभिप्रेरित करना। समानुभूति, परानुभूति, तदानुभूति, इम्पैथी विद अदर्स, दूसरों की भावनाओं को भी क्या समझना। फिर 5वां कौन सा है कि सामाजिक दक्षताएं यानी कि सोशल स्किल, नेतृत्व, समस्या समाधान, संप्रेषण, चिंतन, सजगता, शमन आदि। ये क्या है कि सांवेगिक बुद्धि के 5 तत्व है। आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, समानुभूति और सामाजिक दक्षताएं। ये किसके हैं, किसके तत्व हैं, सांवेगिक बुद्धि के तत्व है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वर्षीय आयु वाले बालक के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या कर लेती है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 140, 71.5, 90, 120। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि 140। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है। एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। तो इसका राइट ऑप्शन समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केटल का संस्कृति मुक्ति परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा 3 नंबर यानी कि अशाब्दिक परीक्षण। केटल का संस्कृत मुक्ति परीक्षण सामूहिक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण में आता है। इसके क्या कि 3 स्तर हैं, 4 से 8 वर्ष, 8 से 12 वर्ष व उच्च स्तर के बालिकाओं के लिए इनके परीक्षण बताए गए हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड वीने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थ्रस्टन ने। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर यानी कि स्पीयरमैन ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था इन्होंने 1904 में, और जी और अस्कारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 या 100 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि 70 से कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि,
संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा मूर्त बुद्धि। कौन सी? मूर्त बुद्धि, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि है वो किस में आती है? मूर्त बुद्धि में। क्योंकि मूर्त बुद्धि को ही क्या यांत्रिक, गामक व व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाह्य रूप से क्या होती है? परिलक्षित होती है। क्या होती है? परिलक्षित।